जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। और आपको मैं दो ऐसे स्पेशल स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूं जिनको बहुत गहरी चोट लगी और चोट लगने के बाद उन्होंने कमबैक किया और आज बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो विल पावर यदि आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा पास में, जब बहुत दूर से बना रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं यदि विल पावर हो। गौरव अजीत है हमारे साथ में, अनुराधा हमारे साथ में। तो गौरव अजीत 2022 की फिजिकल के अंदर भी मेरे पास आए थे, लेकिन बहुत लेट आए थे। जब आए थे जब इनको बहुत खतरनाक चोट लग चुकी थी, जिसको फेबुला इंजरी बोलते हैं। जो आपकी ये सामने टीबिया होती है, टीबिया के सामने जो साइड में एक टखने के ऊपर एक पतली सी हड्डी होती है, उसको फेबुला बोलते हैं। और वो ओवर स्ट्रेस, मतलब ज़्यादा वर्कआउट कर लेने से या फिर पैर के मुड़ जाने से उसमें स्ट्रेस आता है और बाद में स्ट्रेस फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और डेंजरस ज़्यादा दौड़ भी नहीं पाते। गौरव अजीत देवास से दौड़ लगा रहे थे, उसके बाद ये मेरे पास में आए। इन्होंने कहा कि सर मुझे बहुत तकलीफ है, चल भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो ट्रीटमेंट के बाद प्रैक्टिस का समय इनको बहुत कम मिला। और मैं जानना चाहूँगा गौरव अजीत के मुँह से ही कि पिछली बार आप ट्रेनिंग में कैसे चोटिल हुए, फिर कैसे कमबैक किया और उसके बाद फिर भी आप जो है लास्ट टाइम तक दौड़ नहीं लगा पाए, और आज आपकी क्या कंडीशन है, आप कितनी आसानी से दौड़ लगा पा रहे हैं। सबसे पहले बताएं कि आज आपका टाइमिंग क्या आया। सर आज मैंने टाइमिंग दिया है। मेरा टाइमिंग 2:37 आया। 2:37 आया, बेस्ट क्या है आपका? मेरा आज ही का ही बेस्ट है 2:37 है। और 2:37 आपका बेस्ट है। और लंबी कूद कितनी हो रही है लगभग? अभी 14.5-15 14.5-15 14.5-15 आपकी लंबी कूद हो रही है। आप बताएं कि गोला फेंक कितना जा रहा है? हाँ, परसों के दिन ही 27.5 फेंका था सर। 27.5 गोला फेंक जा रहा है आपका। तो फिजिकल कितने का हो रहा है टोटल आपका? हाँ सर, लगभग अभी टोटल करें तो 70 हो रहा है सर। 70 के आसपास? 68-70। 70 के आसपास हो रहा है। आप बताएं कि 2022 में भी आपने एग्जाम पास की थी, उसमें कितने नंबर थे आपके? हाँ सर, उसमें मेरे 81 नंबर थे। 81 थे। फिजिकल आप पास नहीं कर पाए थे? फिजिकल पास नहीं कर पाया था। मेरे क्या है कि 2:47 टाइमिंग आया था। मेरा फेबुला डैमेज हो गया था। फेबुला और बहुत घातक इंजरी हो गई थी सर मुझे। फिर मैं एंड में आप ही के पास आया था लास्ट के 1 मंथ में। फिर सर ने जो बताया था उस हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट लिया था। ग्रेप बैंडेज हमेशा बांधी थी और उससे बर्फ से सिकाई करी थी। और सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी सारा मेडिकल ने करी थी सर। सारा मेडिकल ने आपकी हेल्प की। सारा मेडिकल हमारे उज्जैन में बहुत अच्छी मेडिसिन देता है इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी को स्पेशली ठीक करने के लिए। तो बताएं गौरव जी, तो जब मेरे पास आए थे आप चल पा रहे थे या नहीं चल पा रहे थे? सर मेरी स्थिति यही थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बस आता था और सर आप बस योगा स्ट्रेचिंग ही करवाते थे मुझे। और कुछ एक्सरसाइज सर ने ऐसी बताई थी जो मैं डेली बेसिस पे करता था। पर उससे मेरे को एंड में बहुत फ़ायदा मिला। तो और एंड में मैं दौड़ा, लेकिन फिर भी मेरे 2 सेकंड ज़्यादा आए, तो इस कारण मेरा पिछली बार फिजिकल नहीं निकल पाया। 2:47 आया था अजीत का टाइम और क्वालिफाई नहीं हुए थे। यदि क्वालिफाई कर जाते तो निश्चित रूप से आज वर्दीधारी होते। इस बार ट्रेनिंग के लिए देवास से उज्जैन मेरे पास बहुत वक्त पे आ गए और बहुत बेसिक ट्रेनिंग ही चल रही है। अभी आपको ऐसा लग रहा है बहुत हार्ड ट्रेनिंग है या बहुत बेसिक ट्रेनिंग है? नॉर्मल सर, हफ्ते में 2 बार छुट्टी मिलती है। नॉर्मल ट्रेनिंग होती है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत, मतलब हर रेपुटेशन में उसके बाद आराम से 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट मिलता है और नॉर्मली से ट्रेनिंग होती है। बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लगवाए जा रहे हैं क्या आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ भी रेपुटेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब नॉर्मली है। और उसके कारण भी मैं अभी उसी के कारण मैं 2:37 मार पाया हूँ। क्या आपको तकलीफ है थोड़ी बहुत भी? सर वो एक्चुअली कभी कभी ये रहता है कि वो पॉलिटेक्निक कभी जाते हैं तो उससे क्या है कि स्टेयर करते हैं तो थोड़ा ग्लूट में समस्या आ जाती है, लेकिन उससे फिर वापस रिकवर हो जाता है। जो सर एक्सरसाइज बताते हैं, सर की स्ट्रेचिंग जो सर बताते हैं, उससे पूरा फ्री हो जाती है पूरी बॉडी। 20 दिन या 25 दिन में लगभग एक बार, 20 दिन में लगभग एक बार मैं इनको स्टेयर्स वर्कआउट पे लेके जाता हूँ। स्टेयर्स वर्कआउट लेग स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी होता है और लगभग 20 दिन से 2 या 3 सप्ताह के बाद लेके जाता हूँ। अभी तक कितनी बार गए होंगे आप स्टेयर्स के लिए? सर 7-8 बार जा चुका हूँ। 7-8 बार। तो पूरे 3-3.5-4 महीने में 7 या 8 बार हम लोग वहाँ पर गए। तो बहुत ही कम स्टेयर वर्कआउट कराते हैं। शुरुआत के दौर में तो हमने नहीं कराया क्योंकि स्टेयर्स पे करने से निश्चित रूप से आपकी नीज पे लोड आता है। तो स्टेयर वर्कआउट में जिस दिन स्ट्रेंथ वर्कआउट कराते हैं उस दिन जरूर इनको मांसपेशियों में थकान और दर्द होता है। उस थकान और दर्द के बावजूद आज आपने 2 मिनट 37 सेकंड टाइमिंग लेके आए। जी सर, 2:37 तो यदि आप उस वर्कआउट को 1 वीक नहीं करेंगे और डायरेक्टली टाइमिंग देने के लिए आएंगे तो आपका टाइमिंग बहुत अच्छा कम होने वाला है। आप संतुष्ट है ट्रेनिंग से? सर बहुत संतुष्ट हूँ। मतलब पिछली बार तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि पिछली बार मैं कहाँ 3 टाइमिंग लेकर आता, 3:2, 3:5, 3:6 ये टाइमिंग मेरी, और आखिरी टाइमिंग मेरी 2:58 थी पिछले साल। लेकिन इस बार सबसे स्टार्टिंग टाइमिंग 2:55 थी और अब 2:37 आ गई है मेरे। आपको लग रहा है जब प्रॉपर स्पीड वर्क करेंगे रिजल्ट आने के बाद तो आप कहाँ तक दौड़ लगाने के? मैं मिनिमम बता रहा हूँ 2:25 तक तो मार दूंगा। तो 25 तक लगा देंगे। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने आप को फिट रखें, जोश जोश में ऐसा ना वर्कआउट करें जिससे कि आपके वापस से इंजरी उभर के आ जाए।
बाकी हमारी शुभकामनाएं है कि आपकी बार बहुत अच्छा फिजिकल करेंगे और निश्चित रूप से चयनित हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। मैं बस चाहता हूँ यही कि बस आप सब लोग जो सर जैसा बताते हैं वैसे ही करें, जैसे एक्सरसाइज बताते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सारा मेडिकल का बहुत सपोर्ट रहता है कि अगर कुछ इंजरी हो जाती है तो वो सारा मेडिकल से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उनको अनुभव है सर। मैं भी कल इंजरी हो गई थी मुझे हाई जंप सिखाने में, तो मैं भी कल ठीक होके आया हूँ। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। हमारे बीच अनुराधा जो है कुछ समय पहले, महीने भर पहले वो डिप्रेशन में थी, घर भी चले गई थी। घर से इनके पापा का फोन भी आया कि क्या छोरी ठीक होगी कि नहीं होगी गांव से, और जो है मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, वो ठीक होगी और करेगी। विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो अनुराधा को जो सबसे कॉमन इंजरी अभी दौड़ने वाले को हो रही, सीन स्प्लिंट, सीन पेन, आपके टीवी या सामने जो टीवी हड्डी होती है उसके अंदर सीन स्प्लिंट होती है। अभी भी अनुराधा को सीन स्प्लिंट है, अभी दर्द है तुम्हें? थोड़ा 10-20% है बस, और पूरा ठीक हो गया। 10-20%? इसके पहले 100% था। हाँ, मेरे से तो चलाता भी नहीं, पानी भी मैं बैठ के जाती थी पानी पीने भी। ठीक है, अनुराधा की हिम्मत को दाद दीजिए कि जो लड़की कुछ दिनों पहले तक चल भी नहीं हुई, तकलीफ आ रही, चल भी नहीं पा रही थी, बैठ के जा रही थी, उसने ट्रीटमेंट करवाया और आज टाइमिंग कितना आया आपका? मैंने 3:36 आया आज। 3:36 आया। कितने दिनों के बाद टाइमिंग लगाया? मैंने 8 दिन ये फर्स्ट वाली टाइमिंग लगाई थी। उसमें मैंने 3:38 आए थे, 2 सेकंड कम हुए आज। 2 सेकंड कम हुए आपके, 3:36 लगा। अनुराधा बताओ कि आप जब दौड़ लगा रही थी तो अचानक कैसे आपको पेन हुआ और कितने दिन तक बहुत खतरनाक पेन रहा आपको? मैं कभी भी ग्राउंड पे नहीं आई। मेरा फर्स्ट बार था ये ग्राउंड पे फिजिकल देना। हाँ। और मैंने फर्स्ट में आई तो मैंने मतलब ज़्यादा ही कर लिया था। और ऐसे हार्ड सरफेस पे कभी रनिंग नहीं की मैंने। हाँ। तो हार्ड सरफेस पे सर ने बोला वो पूरा किया। सरफेस पे कहाँ, अपन ब्रिज पे गए? ब्रिज पे, हाँ ब्रिज पे कर लिया मैंने। हाँ। ऐसा। और दशहरा मैदान वहाँ पे भी हार्ड सरफेस, वहाँ पे भी पूरा किया। 30 मिनट का बोलते थे सर, 30 मिनट लगाती थी। फिर फर्स्ट में मेरे को ऐसा था कि मैं कर लूंगी, मैं गाँव से हूँ तो मैंने रोज सर का टारगेट पूरा किया। फिर मेरे को पता नहीं ऐसे ऐसे वो बढ़ते गए, मैंने रेस्ट नहीं लिया। मैं टेबलेट खा कर यहाँ आते रहे ग्राउंड। उसके चक्कर में मेरा ज़्यादा हो गया। फिर बहुत ज़्यादा इंजरी होने के बाद आपको चलने में दिक्कत आ रही थी, आप गांव चले गए थे, फिर आपने ट्रीटमेंट लिया, थेरेपी, फिजियोथेरेपी अभी भी आपकी चल रही है। तो निश्चित रूप से थेरेपी और दवाइयों से ठीक हो जाता है। और अनुराधा पूरी तरह ठीक अभी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 20% अभी इंजरी बची, उसके अंदर ने 3:36 का टाइम लगाया। लंबी कूद कितनी हो रही है? मेरी 10-10:30 हो जाती है। 10-10:30 इनकी लंबी कूद हो रही है। और गोला फेंक कितना हो रहा है? 17-18। 17-18। कितने नंबर का फिजिकल हो रहा है टोटल? 60 नंबर का फिजिकल हो रहा है। और अपन देखें कि आपके नंबर कितने? मेरे 68 नंबर है आपके। 68 अनुराधा के नंबर है। और फिजिकल कितने हो रहा है? 60 का फिजिकल हो रहा है। तो बहुत अच्छा कर रही है। अभी इसकी जैसे इंजरी भी रिकवर होगी, बहुत अच्छे से टाइमिंग भी लेके आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ 3:10 3:15 का टाइमिंग तुम लगा सकती हो इजीली, क्योंकि 20% इंजरी बाकी है। अभी भी लंगड़ाहाट में दौड़ लगाती हो। हाँ। तो क्या कहना चाहोगी, जो लड़कियां या जो लड़के इस सीन स्प्लिंट या इंजरी की वजह से हताश हो गए, क्या वो कमबैक कर सकते हैं? जी सर, वो उनकी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो जल्दी ही रिकवर होकर ग्राउंड पे आ सकते हैं। और सर पूरी तरह से रेस्ट करने की नहीं बोलते, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, घर पे भी करो। और सर यहाँ ग्राउंड पे आते तो बैठो नहीं, स्ट्रेचिंग करो थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये बताया आपने जो यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है या सिंपल ट्रेनिंग होती है? नहीं, मेरे को तो ग्राउंड पे आके ही मजे आते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेली आओ। यहाँ पे मैं 2 टाइम का बोलते हैं सर, पर मैं मैंने एक टाइम तो छोड़ा ही नहीं ग्राउंड। एक टाइम तो कंटिन्यू आई सही में। और ठीक है, थैंक यू अनुराधा ने आपको बताया कि बहुत ही कठिन परिस्थिति में थी। सीन स्प्लिंट ऐसी इंजरी होती है जिसमें कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है, पर ज़रूरत होती है विल पावर की, सही ट्रीटमेंट और सही थेरेपी। अनुराधा अभी भी यहाँ से ट्रेनिंग के बाद सीधे थेरेपी के लिए जाएगी और उम्मीद करता हूँ 8 से 10 दिन में पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। लेकिन इंजरी को भी एक कायदा ये कहता है, यदि इंजरी हो गई तो आपको संभालना है अपने आप को, और इंजरी को भी संभालना है। एकदम आके बहुत एफर्ट नहीं लगाना है। तो अनुराधा अपने नपी तुली एफर्ट लगाती है, लॉन्ग जंप 2-3 बार करती है, और गोला तो बहुत ज़्यादा फेंकने का शौक है इसको, गोला ज़्यादा फेंकती है। और टाइमिंग 3:36 लेके आई, मैं खुश हूँ। आप लोग भी मोटिवेट रहिए। यदि आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग रहा तो गौरव अजीत की तरह और अनुराधा की तरह फिर से कमबैक करेंगे और बहुत अच्छा टाइमिंग लेके आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरा तो लॉन्ग जंप में जर्क नहीं लगता, मेरे से टेकअप नहीं ये लगेगा ना, सीन में दर्द कैसे आएगा? इस पैर में ज़्यादा, इसका ठीक हो गया पूरी तरह से, और यही पैर थोड़ा खराब। तो 11 फिट कर लेगी, बहुत रहेगा अपने लिए। अपन गोले को 21-22 फिट करें और रनिंग को पूरा परफॉर्मेंस बिगाड़, मैं खुद भी प्रैक्टिस नहीं कर रही उसकी। गोले की प्रैक्टिस करो 11-12 फिट, और जो है अपनी रनिंग के अंदर अपना करना जो कुछ करना। अजीत तेरे जंप और बढ़ा सकता है तू? हाँ,
टाइमिंग अच्छा करो, आ जाएगा तेरा। वार्म अप कर लेना थोड़ा सा तुम तो कूदने के पहले।